कॉपी इसको जिंदगी भर संभाल कर रखिए। मैंने तो अपनी रखी है, आप लोग का आपको चाहिए, राइट? So this has been provided to us as a gift by Menstrupedia Ahmedabad by Pudina Naditi. They are doing lot of menstrual education work in us making this. So we are thankful to them to provide this in English. Okay, one more thing before we start. अगर आप में से किसी को भी इस लैंग्वेज में नहीं कंफर्टेबल इंग्लिश में और आप में से कोई भी मराठी या कन्नड़ा में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ टीचर के पास नाम ले दीजिएगा. You let me know by Saturday or Monday. So Tuesday I'll send the replacement copy. So what you have to do, you have to give us back the English copy and then we'll provide you the regional language expert. मराठी का थोड़ा ही कॉपीज है हमारे पास, so I'll try to provide in मराठी. अगर है तो वो, नहीं है तो आप इंग्लिश के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. We can take one copy in class. Okay? Alright, let's begin the session. So basically periods क्या होते हैं, हम क्यों periods आते हैं? We all are girls. हम सब लोग ladies हैं, girls हैं, right? और हमारे बॉडी में एक यूट्रस या बच्चादानी नाम का एक छोटा सा ऑर्गन है. जैसे हमारे आईज हमारा ऑर्गन है, नोज हमारा ऑर्गन है, राइट? सो जस्ट बिलो स्टमक एरिया, यहाँ पे जहाँ पर हम यूजुअली शुशु करते हैं, उस एरिया के पीछे इसको हम लोअर एब्डोमेन बोलते हैं. मराठी में इसको ओटिपोट बोलते हैं. आई डोंट नो कन्नड़ा वर्ड, सॉरी. बट यहाँ पे ना एक आपका फीस्ट बनाइए. आपकी फीस्ट जितना एक छोटा सा अवयव रहता है, एक छोटा सा ऑर्गन रहता है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस. यूट्रस या हिंदी में उसे बच्चादानी कहा जाता है. पूस पिशवी जो है, राइट? जिसमें बेबी ग्रो होता है, जिसमें से आप सब लोग बाहर आए, जिसमें से मैं बाहर आई हूँ, राइट? तो ये इतनी सी रहती है. जब हम छोटे रहते हैं ना, तो टाइम में या अभी जिनके पीरियड्स नहीं आए हैं या जो भी है, माउशी आई थिंक ऑल कैन सेट माउशी के पिक्चर एब्सोल्युटली सब ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं. क्या हम बड़े होते हैं, हमारा हाइट बढ़ता है, हमारे हेयर ग्रो होते हैं, हमारा चेंज होता है. तो उसी तरह से अराउंड एज ऑफ 10 years to 12 years अप टू 16 years, 16 साल तक हमारा ये पोस्ट पिशवी बड़ा होता है, स्ट्रेच होता है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए रेडी होने का प्रोसेस हमारा शुरू होता है. पेज नंबर 1 की इंडेक्स, जिसमें सारे टॉपिक्स के नाम विद पिक्चर्स बताए गए हैं. उसके बाद पेज 1 पे है शॉर्ट स्टोरी, जिसमें डॉक्टर प्रिया दीदी इन बच्चों को समझा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. पेज नंबर 2 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एंड पेज नंबर 3 में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, राइट? दोनों आगे आपको बता रहे थे कि कुछ होता है ऑल होता है. तो जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा बड़ा होने का प्रोसेस चालू होता है. हमारे बॉडी में 2 स्राव रहते हैं, 2 सिक्रीशंस रहते हैं, 2 लिक्विड्स रहते हैं. एक का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन. ये बचपन से हमें होते हैं और हम लेडीज हैं तो हमें एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है. हमारी उम्र के साथ उसका लेवल्स भी बढ़ने लगता है एंड विद दैट हमारा बच्चादानी या यूट्रस बड़ा होने लगता है, राइट? उसी सब चीज़ के साथ कुछ और बदलाव भी होते हैं हमारे साथ. चेहरे पे पिंपल्स आते हैं या हमारा छाती बड़ा होता है. पहले जब हम छोटे रहते हैं हमारा छाती फ्लैट रहता है, फिर धीरे धीरे हमारे ब्रेस्ट, इनको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट, ये बड़े होने लगते हैं साइज में. हमारा एक्सिला दैट इज आर्मपिट्स में छोटे छोटे हेयर्स आते हैं. हमारे यूरिनेशन की जगह में, शुशु की जगह में छोटे छोटे बाल ग्रो होने लगते हैं. ये सब चेंजेस नॉर्मल है. ये चेंजेस जब आपके साथ होते हैं तो आप बड़े हो रहे हैं, आप बिग हो रहे हैं. ये सब वो चेंजेस आपको बताते हैं. और हमारे पेट में बच्चेदानी के बाजू में 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जो इन्होंने यहाँ पे दिखा है, उसको ओवरीज बोला जाता है, राइट? यहाँ पे भी है. तो ये ओवरीज इस यूट्रस को जुड़ा हुआ है. तो ये जो चेंजेस है ना, ये हमारी लाइफ में एवरेज 30 से 35 साल तक कंटिन्यू रहती है और हर मंथ हमारी बॉडी इस चेंजेस में से गुजरती है, राइट? सो व्हाट हैपेंस, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होता है, उस दौरान हमारा बच्चेदानी पोस्ट पिशवी बड़ा और छोटा होता है हर मंथ. और ये चीज़ हर मंथ होता है. जब हम बड़े होने लगते हैं तो हर मंथ हमारा बच्चेदानी बड़ा छोटा होता है, राइट? ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, बट बच्चेदानी के अंदर में लेयर रहती है, उसको हम लोग डॉक्टर्स एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है? एंडोमेट्रियम वो लेयर रहती है जो हर मंथ हमारे बच्चेदानी को
पीरियड्स आते हैं। अभी जब हम बड़े होते रहते हैं 10, 11, 12 ईयर्स में होते हैं तो शुरुआत का समय है और यूट्रस उतना ग्रो नहीं हुआ रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आप में से कितने जन रोज कितना पानी पीते हैं एवरेज आप लोग? 2 bottles और 1.5 bottles। और साइंस में कितना पानी पीने बोलते हैं? 4 to 5 bottles एवरेज सीरीज तो पीना चाहिए ना। एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा, एज यू हैव अंडरस्टूड बॉडी में से गंदा लेयर बाहर जाता है। तो अगर हमने पानी नहीं पिया तो गंदा लेयर बाहर कैसे जाएगा? लेकिन इमेजिन आपके घर में एक बर्तन धोने का कॉर्नर है और जिसको आप लोग यहाँ पे मुसरी बोलते हैं, मतलब जो भी बचा हुआ खाना है, राइट। और वहाँ पे हम हर प्लेट वॉश करते हैं, खाना वही डालेंगे और हमने उस खाने को उठा के डस्टबिन में नहीं डाला या उस खाने को उठा के हमने पानी से वॉश नहीं किया, वैसे ही पड़ा रहने दिया, तो क्या होगा? वहाँ पे स्मेल आएगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी होता है। एज आई टोल्ड यू, ये लेयर अभी यूज नहीं हुई, इसमें हम प्रेग्नेंट नहीं हुए, मतलब बेबी नहीं रहा, लेयर तो चली जाएगी, पर लेयर निकालने के लिए बॉडी को पानी चाहिए, साफ होना चाहिए ना बॉडी। और हम अंदर हाथ डाल के यूट्रस को तो नहीं साफ कर सकते, इम्पॉसिबल, उतना रास्ता भी बड़ा नहीं होता है। तो उसको क्या हेल्प करता है? हमारा बॉडी को पानी हेल्प करता है। तो यूजुअली पीरियड्स के वक्त पे कॉमन प्रॉब्लम होता है, पेट में बहुत दुखता है, क्रैम्प्स आते हैं, मतलब ऐसे जबरदस्त वाला फीलिंग आता है, फिर एकदम अनईजी लगता है, टायर्ड सा लगता है, पैर दुखने लगते हैं, किसी किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी किसी को हेडेक होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि परफॉर्मेंस चेंज करते रहते हैं, बॉडी कुछ गंदा बाहर डालने की कोशिश करती है। तो अगर आप पानी सही मात्रा में पिए 2 से 3 लीटर तो ये पेन आपका बहुत कम होगा। और ये टीचर्स और मार्शल लोग के लिए भी एप्लीकेबल है। तो पीरियड्स पेन रहता है तो आपको यूजुअली हर मंथ होता है, ठीक है। तो अगर आप पानी ढंग से पिएंगे तो बॉडी को सफ़र नहीं होगा, बॉडी अच्छे से सब जो भी डर्टी बना है बाहर जाएगा, नया ग्रो होगा, आपको पेन कम होगा, राइट। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये बेसिकली अपने को पूरा बॉडी ऑर्गन, ओवरीज क्या है, यूट्रस क्या है, ओवरी से एग कैसे रिलीज होता है, क्या फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं हुआ तो कैसा एंडोमेट्रियम शो होता है, उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता है। नाउ द नेक्स्ट गोज इज न्यूट्रिशन। आप लोग में से एवरेज आपका क्या खाना रहता है? टिफिन में क्या क्या लाते हैं? स्मॉल टिफिन एप्पल, चपाती, चिप्स, कुरकुरे, नाचोस कितने लोग लाते हैं? झूठ मत बोलो, मैंने देखा आप लोग लाते हैं। नक्की, गर्ल्स तो अच्छी है, फिर बॉयज लाते हैं, राइट। सो मैंने जैसे मॉर्निंग में भी कहा, अच्छा आप लोग सुबह नाश्ता करके कितने लोग? दैट्स क्वाइट अ नंबर। सुबह के लिए हाथ उठाते हैं तो फिर कैन टेक योर नाश्ता। सो ऑलवेज हैव गुड न्यूट्रिशन। हाँ, अच्छे खाने का बहुत महत्व है। सी आई टोल्ड यू, बॉडी रिपेयर कैसे गुजरती है? अगर मेरे को यहाँ पे कट गए, राइट, अगर मैं अच्छे से खाना पीना खाऊंगी तो मेरा जख्म जल्दी हील हो जाएगा। वर्सेस मैं उसको क्लीन नहीं रखूँगी, मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही सोती सोती रहूँगी तो मेरी जख्म भरेगी नहीं भरेगी। सिमिलर थिंग हमारी यूट्रस बच्चादानी टिश्यू के साथ भी होता है। हर मंथ अगर हम अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, चपाती, रोटी, अन्ना सारा या अन्नावरण खाएं। अभी अन्ना सारा अन्नावरण की जरूरत है, आपने कॉन्सेप्ट सीखा रहेगा, समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट। उसका डेफिनेशन आपने रटा रहेगा। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। उसके साथ अगर विटामिन और मिनरल्स मिले तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, राइट। तो हम जितना अच्छे से खाएंगे हमारी बॉडी को ग्रो होना है। तो एज आई टोल्ड यू, इस फेज में आपका हाइट भी ग्रो होता है। हाइट क्यों ग्रो होता है? हमारे बोन्स ग्रो होते हैं। बोन्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए हमारे ग्रोइंग ईयर्स में। और एक मज़े की बात कहती हूँ, हमारी ग्रोथ ना सिर्फ आपको 15 to 16 ईयर्स तक ही होती है, क्योंकि जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बढ़ने लगता है, हम बड़े होने लगते हैं, हमारी हाइट स्पर्ट भी होती है, लेकिन हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी बढ़ते हैं, जैसे ब्रेस्ट बड़े होते हैं, हमारा वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर अगर उस वक्त हमने जंक फूड खाया, मतलब पाव भाजी, दाबेली बहुत खाया, कभी कभी खाना इज ऑल फाइन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, बट एवरीडे खाया, एवरीडे बिस्किट्स खाया, एवरीडे कुरकुरे खाया तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने लगता है तो बटन ब्रेस्ट टिश्यू और ओवरीज पे प्रेशर आता है, जिस वजह से आपके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर होते हैं, दैट इज बहुत आगे पीछे होते हैं। और आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी चल रही है जिसका नाम है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम,
बाउ वैसे ही बढ़ता गया तो सडनली आपको पेन, सिवियर पेन होगा, जिसको हम टॉर्जन ओवरी बोलते हैं। बिकॉज ओवरी इतनी सी रहती है और इतनी छोटी सी पाइप से चिपकी हुई रहती है। अगर वो ओवरी का वजन उस पूरे बाउ से बढ़ गया ना तो वो ट्यूब उतना झेल नहीं पाती है वजन और ओवरी ट्विस्ट हो जाती है और फिर हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करके अपने ओवरीज को निकालना पड़ता है या साफ करना है। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपने न्यूट्रिशंस खाना है, भरपूर पानी पीना है और हेल्दी रहना है। अच्छा, मुझे बताया आप में से एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज वो कुछ भी हो सकता है, स्किपिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, पीटी ग्राउंड पे या लाठी काठी पे। ओके, आप लोग फर्स्ट लाइन क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं? साइकिलिंग कितने मिनट तक करते हैं? हाफ एन आवर। ओके, अदर देन साइकिलिंग कोई करता है? हाफ एन आवर साइकिलिंग। अदर देन साइकिलिंग कौन करता है? साइकिलिंग नहीं, साइकिलिंग के अलावा और कोई स्पोर्ट्स? वॉकिंग कितने मिनट के लिए? अराउंड 10 मिनट्स। वॉकिंग कोई? हाँ, यस। स्किपिंग कितने स्किप्स कर लेते हैं? 15 स्किप्स, 50। ओके। वॉकिंग कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स। कुछ नहीं करती हो आप? तो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, मुझे बताइए ना, आप करते हैं कि एवरीडे कितना करते हैं, वीकेंड में कितना करते हैं? पढ़ाई बहुत रहती है तो मैं एवरीडे नहीं करती। अच्छा, मुझे बताइए इसमें से कोई भी फिजिकल स्पोर्ट्स में नहीं है? फुटबॉल में नहीं है, बास्केटबॉल में नहीं है? आई थिंक यू हैव ग्राउंड किया। अदर देन स्कूल आवर्स, चलो शाम के वक्त कौन एक्सरसाइज करता है या अर्ली मॉर्निंग उठ के कोई एक्सरसाइज करता है? अभी संकेश्वर के लोगों के लिए लाठी काठी वर्ग है, उसको कोई जाता है अपने से? या ताइक्वांडो एकेडमी है संकेश्वर में, वी हैव बिग ग्राउंड, वहाँ पे कोई फुटबॉल बास्केटबॉल खेलने जाता है? एवरीडे जाते हैं? कभी कभी, एवरीडे नहीं जाते। कौन कौन जाता है? फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड या बैडमिंटन या टेनिस या कोई भी मार्शल आर्ट फॉर्म, लाठी काठी हो या ताइक्वांडो हो या कराटे हो, या आप जो भी साइकिलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, क्या वो एवरीडे कंसिस्टेंटली कर रहे हो? कर रहे हो? यस बेटा, आप करते हैं रोज? क्या करते हैं? एवरीडे करते हैं। ओके, गुड। तो एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? आज मैंने कहा आप लोग ग्रोइंग ईयर्स में, और एक्सरसाइज आप लोग के लिए भी बहुत जरूरी है, आपके कॉलेज के लिए भी जरूरी है। बिकॉज हमारी बॉडी कॉन्स्टेंट वियर एंड टियर होती है। अगर हम बॉडी को एक्सरसाइज देंगे तो हमारे जो भी मसल्स है वो टोन होंगे। मसल्स अगर टोन रहे तो हम कोई भी कैलामिटी हो, दैट इज कोई भी प्रॉब्लम को बेटर फेस कर पाएंगे। फिर वो अपने पीरियड्स आना भी क्यों ना। अगर आप एवरीडे आपकी पढ़ाई संभाल के अपने फिजिकल स्पोर्ट्स में भी जाना जरूरी है। और लड़कियाँ मैस्कुलिन नहीं करती है, वो स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कराटे, इट कैन बी ताइक्वांडो, इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी स्किपिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ओके। इट शुड बी 15 to 20 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम 30 मिनट्स। एज पर द WHO गाइडलाइन पूरे हफ्ते में 150 मिनट्स या हफ्ते के 3 से 4 दिन एक्सरसाइज होना जरूरी है। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स पुट योर क्लॉक्स ऑन एंड ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड। अभी आप में से बहुत जन क्या करते हैं, जब पीरियड्स आते हैं तब आप लोग ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई स्विमिंग करता है, एवरीडे स्विमिंग को जाता है, जब पीरियड्स आते हैं तब लोग स्विमिंग जाना पसंद नहीं करते, आप साइकिलिंग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कॉमन कंप्लेंट रहती है ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है। आई एम ब्लीडिंग मैडम, मैं कहाँ से एक्सरसाइज करूँ? डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज, डोंट बंक योर स्कूल, डोंट लीव योर स्पोर्ट्स इन विचेवर फॉर्मेट यू आर डूइंग। आप प्लीज़ जाइए, कंटिन्यू कीजिए, एडजस्ट द बॉडी टू हैंडल दैट स्ट्रेस। पीरियड्स आना एक नेचुरल प्रोसेस तो है, बट कईयों के लिए ये स्ट्रेसफुल इवेंट भी होता है, बहुत पेट दुखता है, बहुत एसेप्ट बनाता है। नो प्रॉब्लम, ईट मोर, ड्रिंक मोर एंड गो फॉर वाटर एक्टिविटी। एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है। आप सोना छोड़ते हैं सब लोग? आप रोज सोते हैं? आप टीवी मोबाइल देखना छोड़ते हैं? नहीं। फिर एक्सरसाइज ने क्या बिगाड़ा? एक्सरसाइज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो कल से जो भी कर रहे हैं वो क्लॉक बना के अपना टाइम जोन बढ़ाइए, दैट इज टाइमिंग्स बढ़ाइए। जो लोग नहीं कर रहे प्लीज स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज द पीरियड पेन मैनेजमेंट। सो एज आई टोल्ड यू कि पीरियड्स में पेट में वगैरह बहुत दर्द होता है, राइट? तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो अभी उसको ओवरकम कैसे करना है। तो आई डिज़ाइन की गिवन है, आप वॉक कर सकते हैं या आप कुछ योगा पोजेस कर सकते हैं घर में, आपके पेरेंट्स की मदद लेके आप कुछ योगा पोजेस सीख सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई पोज है, कोबरा पोज
आपकी स्कूल बैग में 100 नमूने की जंक सामान रहती है। 4 दिन पहले शार्पी और पेंसिल का कचरा से लेके टूटा हुआ फूलपट्टी एंड देन मेनी मोर थिंग्स। उसके साथ आपको एक और चीज़ करनी है, आपको आपका पीरियड स्ट्रिक्ट बना के रखना है। नाउ दिस यू विल टेक इट एज अ प्लेज एंड आई रिक्वेस्ट टीचर्स आल्सो टू मेक इट, बिकॉज आपका कैंपस ऐसी जगह पर है ना या कोई नियर बाय शॉप या दुकान नहीं है कि आपको पीरियड्स है और आप तुरंत जाके वहाँ से इमरजेंसी में पैड खरीद के आए। आपके घर में जो भी अलाउड है, अगर आपके घर में कपड़ा यूज़ करते हैं दैट्स ओके, आप एक्स्ट्रा हाइजीनिक कपड़ा अपने बैग में रखिए। अगर आपको सैनिटरी पैड अवेलेबल किए जाते हैं आपके पेरेंट्स से तो 1 या 2 पेयर ऑफ सैनिटरी पैड बेस्ड ऑन योर फ्लो। अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है आप 2 पैड रखिए, 2 क्लॉथ रखिए, 2 क्लॉथ पैड रखिए। एक छोटा सा बैग बनाओ, कितना जगह खाएगा, इतना सा 100 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ेगा आपके बैग। दैट विल बी इमरजेंसी रेसिपी, क्योंकि आपकी एज में महीने टाइम से पीरियड्स नहीं आते हैं। आपको 6 मंथ्स और 1 ईयर और 2 ईयर बहुत आगे पीछे होते हैं। तो भले ही मेरे पीरियड डेट आज 20 है पर मुझे 15 या 10 को भी ब्लीडिंग हो सकता है। मैं स्कूल से घर से तो मैं आराम से निकली और बाय द टाइम मेरा लंच ब्रेक हुआ आई रियलाइज कि मेरा नीचे से कपड़ा गीला हो रहा है। देन हाउ विल आई हैंडल दैट? फट से अपने बैग में से पैड या क्लॉथ जो भी उसको निकालने का, गर्ल्स कॉमन रूम या टॉयलेट में जाने का, पुट अ पैड। उन्होंने पैड कैसे चिपकाने का वो भी रीज़न दिया। हम पैड क्लॉथ या क्लॉथ पैड क्यों यूज़ करते हैं? टू अवॉइड सॉइलिंग ऑफ अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े खराब होने से, हमारे नीचे के हिस्से को ड्राई रखने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं, राइट। सो हमें कितनी देर में पैड और क्लॉथ चेंज करना चाहिए? आइडियली हमें हर 4 से 5 घंटे में पैड और क्लॉथ को चेंज करना चाहिए। रीज़न भी क्योंकि उसका घर्षण होता है, वो घसता है और हमारे प्राइवेट पार्ट्स बहुत नाजुक होते हैं। सुबह में डाला हुआ पैड रात तक प्लीज़ मत रखिए, फिर आपको रैशेस आएंगे, नीचे से वाइट डिस्चार्ज होगा एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। फिर आपको डॉक्टर के पास आके फिर हम आपको अनड्रेस करने बोलते हैं, नीचे से चेक करते हैं, आप लोग एम्बैरेस हो जाते हैं। वैसा सब नहीं चाहिए, तो प्लीज़ मेक अ पीरियड इमरजेंसी किट इन योर बैग, जिसमें आप 2 पैड इफ पॉसिबल 2 पैड और एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर इफ पॉसिबल, इफ नॉट पैड डिस्पोजल बैग भी रखना है। पैड डिस्पोजल बैग रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं तो वो ऐसे डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर माउशी लोग या जो भी सफाई कामगार लोग हैं वो आपका डर्ट फ्लूइड है, आपका ब्लड उस पैड में या उस क्लॉथ में आपके बॉडी का डर्टी ब्लड देता है और आपका इन्फेक्शन किसी और को हो ये डेफिनेटली लीगली अच्छा नहीं है। आपका डर्टी सामान आपको साफ करना चाहिए। तो इसके लिए पैड डिस्पोजल बैग्स या पैड डिस्पोजल पैकेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पर अगर आपके पेरेंट्स आपको उसके लिए पैसे नहीं दे रहे तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। घर में अनयूज्ड या पुराने रद्दी न्यूज़पेपर रहते हैं, सबके घर में है, राइट। और एक उस न्यूज़पेपर से एक एनवलप बनाने का कला आपने फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में सीखा है। हज़ारों एक्टिविटीज़ आप एक एकेडमिक ईयर में करते हो, उसमें से एक एनवलप तो आप बना ही सकते हैं। तो जब आपको वीकेंड में फ्री टाइम रहता है तो 15 मिनट मोबाइल कम देखिए एंड खुद के ही ओल्ड न्यूज़पेपर से छोटे छोटे पाउच बनाएंगे। पाउच कैन बी दिस बिग और लार्जर देन ऑल्सो, दैट्स ओके। उसके ऊपर स्केच पेन से रेड डॉट बनाएंगे सो दैट माउशेस विल अंडरस्टैंड कि इसमें किसी का सॉइल पैड है। प्लीज़ डू नॉट फ्लश योर पैड्स, बिल्कुल अपने पैड्स को टॉयलेट में फ्लश मत कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द पैड्स जो आज आप लोग यूज़ करते हैं उसमें प्लास्टिक रहता है, उसके अंदर कॉटन भरा रहता है कंप्रेस्ड फॉर्म। जब अपना पैड निकाल के आप टॉयलेट में डाल देते हैं और आपको लगता है वो कागज़ की तरह फ्लश हो जाएगा, वो फ्लश नहीं होता है। टॉयलेट की रचना यू शेप के हिसाब से रहती है, तो पैड यहाँ से चला जाता है बट बेड में पैड फर्स्ट जाता है एंड एज यू कीप ऑन फ्लशिंग वो वहाँ पे सोलर होकर बेड के क्लॉक बना देता है। आप आपके टॉयलेट घर का हो या स्कूल का हो या कोई पब्लिक प्लेस का हो उसको क्लॉक कर देते हैं। सो नेवर थ्रो योर पैड्स इनसाइड द टॉयलेट। आपके घर से कोई भी पुराने एनवलप का या मार्केट में जो सैनिटरी पैड, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप रेडीमेड 2 रुपये 3 रुपये में सैनिटरी पैड डिस्पोजल बैग्स मिलते हैं या पैकेट्स मिलते हैं, आप उनको खरीद के रखिए। पैड को उसके अंदर डालिए, अच्छे से रैप कीजिए ना। पैड जो रहता है कभी भी उसको ऐसे मत फेंकिए, ऐसे नहीं फेंकना है, उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। टेक अ डिस्पोजल बैग, रोल द पैड। ना नॉट सिर्फ उस फ्लूइड को आपने भी टच करना है, तो वो आपके बॉडी का डिस्कार्डेड फ्लूइड है, फेंका हुआ फ्लूइड है, पैड को अच्छे से रोल कीजिए।
जो भी लेडी है उनको पूछिए, आंटी इन विच बैग आई शुड पुट माय बैग, आई हैव रैप्ड इट इनसाइड पेपर। या आपके पास इमरजेंसी में पेपर बैग भी नहीं है तो कोई भी यूज पेपर ले लीजिएगा, उसमें रैप कीजिएगा, टाइट पैक कीजिएगा और फिर उसको डिस्पोज कीजिए। उससे आप कई लोगों को अपने बॉडी से होने वाले इन्फेक्शन से आप उन्हें बचा सकते हैं, राइट। देन अगर आप क्लॉथ यूज़ करते हैं, अगर आपके घर से कपड़ा दिया जाता है आपको, तो मेक इट अ पॉइंट आप कॉटन क्लॉथ यूज़ करें। पॉलिस्टर, मिक्स कॉटन ऐसा प्लीज मत यूज। संकेश्वर में कॉन्सेप्ट है, रेड कलर का क्लॉथ बहुत मिलता है, मार्केट में मिलता है, मम्मी जाती है रेड कलर का क्लॉथ लेके आती है और फिर उसको स्क्वायर स्क्वायर या रेक्टेंगल कट करके आपको यूज़ करने को देते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी यू यूज क्लॉथ, अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मम्मी को बोलिए कि मैडम ने बोला है प्योर कॉटन का क्लॉथ लेके आना है, मिक्स नहीं लेके आना है। रीज़न भी अगर वो कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स क्लॉथ जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है उस तरह का अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन से वो जो नायलॉन है या पॉलिस्टर है आपके प्राइवेट पार्ट्स को काफ़ी जख्म करता है, जिससे फिर आपको रैशेस आते हैं, पेन होता है, बैक पेन होता है, उठ नहीं होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चेकअप करके वॉट एवर इज द सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ मिल जाती है। तो मम्मी को बोलिए कि मेरे लिए प्योर कॉटन का रेड क्लॉथ लेके आए। नहीं पॉसिबल, ओल्ड पुराना कोई फ्रॉक है, ड्रेस है जो आप अभी यूज़ नहीं कर रहे, मम्मी का दुपट्टा है कॉटन का, उसको भी आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। बट क्लॉथ के साथ एक स्पेशल प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे कोई क्लॉथ पैड यूज़ कर रहा है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। क्लॉथ पैड आजकल चलन में है क्योंकि उसको हम रीयूज़ करते हैं। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट इज इन मॉनसून्स या आजकल तो क्या थ्रू आउट ईयर कभी भी मॉनसून वाली हवा है, जब भी हवा डब रहेगी मॉनसून वाली हवा रहेगी, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं है और उस टाइम पे आप अपना क्लॉथ या क्लॉथ पैड यूज़ कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करके हर ब्लड पार्टिकल उस क्लॉथ से निकाल के उसको ड्राइंग के लिए डालिए। उस वक्त हशी कपड़ा या आधा कच्चा कपड़ा एज अ पैड या एज अ घड़ी प्लीज़ मत लीजिए। अगर आपने आधा कच्चा सूखा हुआ कपड़ा अपने प्राइवेट पार्ट्स के पास रखा, आधे कच्चे कपड़े में बैक्टीरियाज रहते हैं, इन्फेक्शन होने का चांस बहुत रहता है। बैक्टीरियाज को आपका ब्लड ऐसे फूड मिलता है और उससे रैशेज बहुत जल्दी होते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ दिया है कि इसको ड्राई सन में सुखाइए। कॉमनली क्या होता है घर में जेंट्स के सामने कैसा सुखाने का करके मम्मी एक कोने में उन कपड़ों को सुखा दी, तो मम्मी को ये पेज ज़रूर पढ़ने बोलिएगा। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, 4 एक्स्ट्रा कपड़ा काटिएगा मॉनसून सीजन के लिए एंड मेक इट अ पॉइंट कि कपड़ा पूरा ड्राई होने तक यूज़ मत कीजिए। मौसी अगर आप लोग भी कपड़ा यूज़ करते हैं और टीचर्स एनीबडी इज यूजिंग और वेयर द चिल्ड्रन ऑल योर कलीग्स ऑल्सो दैट यू शुड नॉट यूज अ हाफ ड्राइड क्लॉथ पैड और क्लॉथ एनीथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है, राइट। देन हमें साफ नहाना भी है। आप लोग से ना बहुत लोग जैसे बड़े होते हैं ना, आप प्राइवेट पार्ट्स को वॉश ही नहीं करते बिकॉज 3rd 4th स्टैंडर्ड से आप खुद नहाना शुरू करते, तो मम्मी लोग नहीं नहाते हैं। और कॉमन मिस्टेक आप लोग करते कि ना अपना प्राइवेट पार्ट से शिशु का जगह ठीक से साफ नहीं करते। बहुत ज़्यादा अंडर हाथ नहीं डालना है बट साफ नहाना है और शिशु की जगह बहुत अच्छे से धोनी है, स्पेशली जब आपको हेयर ग्रोथ होता है, क्योंकि जब हेयर ग्रोथ होता है तो पसीना आता है, स्वेटिंग होता है, राइट। आर्मपिट्स तो आप लोग धो लेते हो, प्राइवेट पार्ट्स को बहुत जन शर्माते हुए धोते नहीं हैं या मैं अपने ब्लड को कैसे हाथ लगाऊँ सोच के उधर हाथ ही नहीं लगाते। उससे क्या होता है जो ब्लड फ्लो हुआ है आपका बॉडी से वहाँ पर जमा होने लगता है। ऑलरेडी पैड या कपड़ा है उसके ऊपर वो ब्लड फ्लो है और आपने वो जगह साफ नहीं धोई है तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा वहाँ पे जर्म्स क्रिएट होंगे, इन्फेक्शन होगा, राइट। तो जब स्पेशली जब आपको पीरियड्स आएंगे, अगर आपको ऑलरेडी आ रहे हैं तो आप अगली बार से याद रखिए, आपको नहीं आए तो जब आएंगे तभी याद रखिए। वो जगह को बहुत अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। मम्मी का हेल्प लीजिए, खुद से करने वाले हो तो बहुत कड़क गर्म पानी नहीं डालना है, लुकवार्म वाटर बोलते हैं ना, कोमल पानी वैसा डालना है। इन्होंने यहाँ दिखा है वैसा वॉश करना है। जो भी आपकी पैंटी है उसको अच्छे से धो के उल्टा करके वो जो बीच का एरिया रहता है जहाँ पैड लगाते हैं उसको अच्छे से साबुन से धो के साफ धो के पूरा ब्लड निकाल के हमें वॉश करना है और ड्राइंग के लिए रखना है। अगेन एप्लीकेबल मॉनसून सीजन में आधी कच्ची सूखी हुई पैंटीज मत पहनिए, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब तक कोई डाउट है? और हमारी प्राइवेट पार्ट्स बहुत सेंसिटिव
there is additional resource for you. अगर आप खुद या बच्चों को एजुकेट करने के लिए कुछ रिसोर्स मटेरियल चाहते हैं तो यहाँ पे ये वेबसाइट दी हुई है फॉर टीचर्स, या आप ये वाला QR कोड स्कैन करके आपके रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, राइट। सो ये आपको आपके लिए कॉपी दी गई है, दिस इज योर पर्सनल कॉपी। अगर आपका कोई फ्रेंड एब्सेंट है तो आप टीचर को बताइए, मैं अलग से भेज दूँगी। अगर आपको किसी को लैंग्वेज एक्सचेंज करना है तो प्रिसाइजली मुझे बताइए। मराठी अगर चाहिए, मैं जितने आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर मराठी, बिकॉज से 15 मंगाए अगर कोई रहेगी तो आई प्रोवाइडेड इन मराठी ऑल्सो, इफ नॉट प्लीज एड्रेस इन कन्नड़ा एंड इंग्लिश, ओके। अपनी हाइजीन रखिए, नीचे की जगह साफ रखिए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। पढ़ाई होती रहती है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, अपने वजन को मेंटेन रखिए। बहुत साइज जीरो भी नहीं होना है, हेल्दी रहना है। अभी हेल्दी वजन कैसे करना है, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में काउंट करना है, -100 करना है। जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका एवरेज वेट होना चाहिए। तो बोलते हैं ना तुम बहुत मोटी होगी, एक बहुत ही पतली है, नो वरी, जस्ट यूज द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला इन मेडिकल साइंस एंड यू विल नो आप करेक्ट वेट गेन में है या नहीं। अगर आपका वजन कम है आपको बढ़ाना है, वजन ज़्यादा है तो आपको घटाना है। इफ यू डू दिस होल थिंग, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका स्कूल आवर्स मिस नहीं होगा, पढ़ाई में बेटर करोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। फ्रूट्स खाओगे तो बॉडी को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो डॉक्टर्स जो हम लोग देते हैं वो सिरप टैबलेट्स वो सब खाने का कष्ट आपका कम होगा, राइट। आई थिंक दैट आई कंक्लूड 40 मिनट्स। आपको अगर कुछ डाउट है, हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस। आप कन्नड़ा में भी पूछ सकते हैं, अंडरस्टैंड कन्नड़ा, शायद मुझे रिपीट करने नहीं आए, पर आपका क्वेश्चन कन्नड़ा में भी आ सकता है। कंफर्टेबल कन्नड़ा क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, फील फ्री। मैं ऑलमोस्ट साल में 2 से 3 बार अलग अलग स्कूल्स में जाती हूँ। सम ऑफ द स्कूल्स आई रिसीव मेनी क्वेश्चंस, मतलब आई डोंट नो आप में से किसी ने पूछा नहीं, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर आस्क्ड मी अबाउट मेंस्ट्रुअल कप्स आल्सो। सो कप्स के बारे में एक बताती हूँ। कप्स इज अ गुड आइडिया, बट इट्स सच ए टेंडर है, जब बॉडी बढ़ती और कम होती रहती है। कप्स बहुत आइडियल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका वजाइना नीचे का प्राइवेट पार्ट उतना फिट नहीं होता है। पर जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे उसके बाद आप राइट साइज कप सेलेक्ट करके आप लोग कप्स भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इट्स नॉट अ वेरी आइडियल सॉल्यूशन। एनी क्वेश्चंस? रो 1 नो क्वेश्चन, रो 2 नो क्वेश्चन, रो 3 वन has a question, रो 4 नो क्वेश्चंस, and the last one yes what are menstrual cycle? Menstrual cycle is something, cycle as you understand, something that happen periodically, एक के बाद एक होता है। That is what is the menstrual cycle. So as I told you, every month आपका यूट्रस का एंडोमेट्रियल लेयर गिरता है और फिर नया लेयर ग्रो होता है। उस पूरी प्रोसेस को, जिसमें नया लेयर ग्रो होने से लेके लेयर ग्रो होके ओवरी से एक ओवम करके रहता है, वो रिलीज होके देन उसका फर्टिलाइजेशन दैट इज बेबी डेवलप नहीं हुआ तो वो लेयर पूरा शेड होके नया लेयर ग्रो होने तक का जो एक प्रोसेस रहता है, जो एवरेज 21 डेज से 35 डेज का होता है। हर एक बॉडी डिफर होती है, एवरेज 28 टू 30 डेज। उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यस, सी यू डोंट हैव क्वेश्चंस का कोई भी नहीं। एक तो जो मैंने बोला वो पूरा दिमाग में फिट हो गया है, एब्सोल्युटली आप नो क्वेश्चन। ये तो दूसरा होता है, मैडम ने जो बोला पूरा ऊपर से गया, हमें भूख लगी हम जाके टिफिन खाना। You have few more questions, you can go back, read the booklet, ask me, I am available in my OT hours, you can come with your parents, happy to help you. किसी को पूरा डिटेल वर्जन पढ़ना है तो copies are also available, I can send them to school or to your home if you are there in Central, happy to help there also. If not, at least ये booklet भी पढ़ेगा तो भी it's a big help. In our times, pad has just begun, 95-96 में pads just रहते हैं as a commercial, safety हो या whisper हो, just शुरू हुआ था मार्केट। तो मेरी जनरेशन ने क्लॉथ भी यूज़ किया है, मेरी जनरेशन ने पैड्स भी यूज़ किया है, हैंगिंग वाला पैड्स भी यूज़ किया है, नो हाउ पेनफुल इट इज। और हमारे स्कूल से इतने रिसोर्सफुल स्कूल्स नहीं थे, हमारे पास तो बाथरूम ही नहीं था, आपके पास तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का बाथरूम है जहाँ आप जा सकते हैं। एंड आई जस्ट स्पोक टू प्रिंसिपल सर ऑल्सो, वी हैव अग्रीड टू प्रोवाइड CSR couple of pads to you guys, तो वो भी अरेंजमेंट हो जाएगी। व्हाट यू रियली हैव टू डू इज मेंटेन सम डेकोरम इनटू द स्कूल।
लेट एज इन डिले हो गई है, मतलब पीरियड्स आए ही नहीं। अगेन उसके भी कई सारे कारण रहते हैं। कई बार अगर इनिशियल फेज है आपकी, मतलब आप अभी जस्ट बड़े हुए हैं, तो आपको 3 to 6 मंथ्स बॉडी अडाप्ट करने को टाइम देती है। सेकेंड फैक्टर इज स्ट्रेस। अगर आपका कोई एग्जाम है और आप बहुत टेंशन ले लिया है और यू आर इनटू वेरी रिगरस रूटीन, मतलब आप कोई स्पोर्ट्समैन या एथलीट हो और बॉडी रिगरस ट्रेनिंग से जा रही है, तो उस टाइम पे थोड़ा हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। बट योर पीरियड्स आर यूज्ड टू कम रेगुलरली और अभी बहुत आगे पीछे हो रहा है। लाइक पहला महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में एक बार आता था। नाउ इट इज लाइक once in 3 months, once in 6 months. So then also we have to think for hormone imbalance. उसमें मैंने जो बोला PCOS का एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट चेक करना पड़ता है। और अभी ये पुरानी कॉन्सेप्ट हो गई कि मोटा व्यक्ति है जो ये PCOS है, दैट्स नॉट सो। आजकल हम लीन PCOS पेशेंट भी देख रहे हैं, तो somebody is as lean as this pink color lady, but उनको भी PCOS हो सकता है, and somebody as healthy as this blue color dress lady जिसको PCOS नहीं भी हो सकता। So it's totally normal. तो हर केस टू केस हमें देखना है। पहले कॉन्सेप्ट था बहुत मोटे हो तो PCOS होगा, नहीं होता था। नाउ दिस इज लीन PCOS ड्रग्स। तो आप लीन है तो मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एनी मोर क्वेश्चंस? दैट्स व्हाट आई सेड, आइदर पूरा एब्सॉर्ब हो गए नहीं तो पूरा एडैप्ट हो गए। आई मीन दैट me rather than discussing among yourself. Yes, it's true. Pimples do come. Yes, pimples आते हैं। उसके भी कई सारे रीजन होते हैं। एक तो मैंने कहा कि आप लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो बट ऑब्वियस बॉडी से ब्लड बाहर फ्लश नहीं कर पाते हैं। पिंपल्स ये हार्मोनल चेंजेस से भी आते हैं और पिंपल्स आपके खान पान से भी आते हैं। अगर आप बहुत फरसान, चिवड़ा, कुरकुरे, चिप्स, बाहर का पानी पूरी बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो, आप लोग फ्रूट्स नहीं खाते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, बस जंक फूड पे जीते हो, तो बट ऑब्वियस आपको पिंपल्स आएंगे। सेकेंड रीज़न है बॉडी से डर्टी बाहर नहीं निकलता, पानी कम पीते हो, उससे भी आते हैं। एंड थर्ड थिंग इज हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बहुत सीवियर है तो बड़े बड़े एक्ने आते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर का एडवाइस सीख करना। बट इफ यू फॉलो द बेसिक गाइडलाइंस नहीं आते। लाउड है, अभी खाना नहीं खाए हो क्या? बिगेन में 20 मिनट्स लेते हो। मैं तो एक चाय भी खड़ी हूँ सुबह से, छोटा सा नाश्ता करके मुँह से लाउड है। नेक्स्ट पीरियड आप इसको आप कैलेंडर ट्रैकिंग मेथड से भी यूज कर सकते हो। दैट इज मार्क योर कैलेंडर। फॉर एग्जांपल आज 14th है एंड टुडे इज योर फर्स्ट डे, सो मार्क इट इन योर कैलेंडर। सो आइडियली द नेक्स्ट पीरियड शुड कम अराउंड 14th of December, बट 2 days बिफोर एंड आफ्टर। तो 12th दिसंबर में भी आ सकता है, वो 16-17 दिसंबर को भी आ सकता है। एंड यू हैव टू मार्क इट पीरियडिकली, मतलब एक साइकिल पे नहीं जाना है, पीरियडिकली आपको मार्क करना है। एंड दिस इज एप्लीकेबल। 14 दिसंबर को आना था, आपकी साइकिल 21 डेज की है, तो बट ऑब्वियस आपको 7 दिसंबर को ही पीरियड्स आ जाएंगे। तो जो भी आपका बॉडी का रोटेशन है या साइकिल है, उस हिसाब से आपको आपका कैलेंडर ट्रैकिंग करना है। Anything and everything is fine. Whatever your body is comfortable in, you can use that. The biggest problem these days is even the branded companies are using very low quality plastic into the upper layer. तो उससे बहुत जन को रैशेस हो रही है। We personally last 4-5 years we are using biodegradable pads because they are made from bamboo and banana fibers like their cellulose. तो उनसे रैशेस प्रॉब्लम कम है। Plus they are using something called as corn plastic in them. So उससे रैशेस कम है, but they are little expensive than the normal available into the market. But any good quality company you can use it. A commonest method to understand whether the pad is comfortable or it's a good quality is whenever you open the pad, just feel the upper layer of the pad. अगर ये pad है तो उसके ऊपर का plastic layer को हाथों से just छू के देखिए। If it is rough, मम्मी को बोलो next time से लाना नहीं है। If it is smooth, you can use it. ऑल्सो अगर आपको XYZ कंपनी का पैड यूज़ करके रैशेस हुआ, रेडनेस हुआ या पेन हुआ या ग्रॉइन में लाइक साइड में कुछ इंजरी हुआ, चेंज द कंपनी। सो देयर इज नो फिक्स आंसर टू दैट। आप क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ पैड भी यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी पैड भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर सूट्स योर बॉडी। मोर क्वेश्चंस? यू हैव टू सीक द डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज उसमें 2 एलिमेंट होते हैं। अगर थोड़ी सी आपकी डाइट, आपका रूटीन, वो सब भी चेक करना पड़ता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत है, एक्ने जिसे हम बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, देयर आर
काफ़ी एक्ने आते हैं. सेकेंड थिंग इज चॉकलेट कंजम्पशन, लैक ऑफ वाटर इनटेक, उससे भी काफ़ी एक्ने ज़्यादा हो जाते हैं. तो एक्ने किस लेवल का है, किस ग्रेड का है और किस एरिया पे, उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट बेस्ड होता है. नो क्वेश्चंस? Please do read this book. If any of your friends are absent, and let the teacher know. I'll try to send extra copies next week. Anyone of you want to flip or switch the copies? Exact quantity बताइए. उतना quantity में आप टीचर को रिटर्न कीजिए, उतना quantity में आपका कन्नड़ा या मराठी मिल जाएगा. उसमें लिख के देखिए. Do separate among your friends and आपको जो भी गली या नहीं है. We don't know whether we are able to reach to their schools or not. To them or not. अगर किसी भी friends को चाहिए तो return में replace करो. But don't misuse this copy. किसी ने हमको गिफ्ट किया है. That thank you so much for the patient listening and thank you for your thoughtful questions. That thank you so much. Thank you for the learning session also. I hope your guidance will help us students in the future regarding the essential aspects of the health with clarity and respect also. Right, children? We are grateful for your time.